नमस्कार A1M के स्टडी सेंटर में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 1 के परिमेय संख्या के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे कि इससे किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन को 2020 के एग्जाम में पूछा गया। जो क्वेश्चन पूछा गया है जेक में, वहीं से हम क्वेश्चन को डायरेक्ट लेके आए हैं और वही क्वेश्चन को करवाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया उसमें दिया है 7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम हम किसे कहते हैं? गुना से भागा में, भागा से गुना में कन्वर्ट करना है। गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम दोनों सेम को कहते हैं। अर्थात तो एग्जाम में व्युत्क्रम पूछ दिया तक बकाना नहीं, वही गुणात्मक प्रतिलोम करना है। तो सबसे पहला बात जो है कि 7 को पूछा, तो हम 7 को कैसे लिखेंगे? इसे 7 बटे के 1 लिखा सकता है, ताकि कोई भी संख्या के नीचे क्या छुपा रहता है? 1। इसी को जब हमको क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम में करेंगे तो संख्या को बदल देंगे। क्या हो जाएगा? 1 बटे के 7। 1 बटे के 7 कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से क्या है, दूसरा में 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों सेम होता है, इसलिए 7 को लिखेंगे। इसके नीचे भी क्या छुपा है? 1, तो 1 ऊपर चल जाएगा, 7 क्या आ जाएगा नीचे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 ऐसे, इसके नीचे क्या छुपा होता है? 1। अब इसको बदलेंगे तो क्या बदलाएगा? 1 बटे के 5। तो 1 बटे के 5 देखते हैं, ऑप्शन जहां होगा वो सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 में मेरा दिया हुआ है 1 बटे के 5 के नंबर ऑप्शन में दिया हुआ बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं -8 बटे 7 इंटू 21 बटे 12 इक्वल टू 21 बटे 12 खाली स्थान में स्थान है, तो उसमें क्या भरा जाए? तो हम लोग LHS RHS को बराबर करते हैं दोनों को। तो LHS RHS में देखते हैं क्या क्या सेम है। तो 21 बटे 7 यहाँ है LHS में, तो इधर RHS में 21 बटे 12 LHS में है, तो 21 बटे 12 RHS में भी है। अब बचा क्या है? -8 बटे 7 RHS में नहीं है, तो इसमें हम क्या डाल देंगे? -8 बटे के 7। क्या डाल देंगे? -8 बटे के 7। -8 बटे के 7 कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है? 13 बटे 25 भागा कितना करेंगे कि 13 बटे 5 आ जाएगा। 13 बटे 25 को हम भागा कितना कर दें कि क्या आ जाएगा? 13 बटे 5, तो 13 बटे 25 पहले लिख लो। हम हटाते हैं इसको हटाते हैं 13 बटे 25, तो 13 बटे 25 13 बटे 25 हो गया। इसको क्या करेंगे? भागा करना है तो कर दो, 1 भागा करना है तो करते हैं हम किससे? 1 बटे के 5 से। जब 1 बटे 5 से करेंगे तो देखो तो क्या हो जाएगा? 13 बटे 25 गुने में 5 हो गया ऊपर, बटे के 1 काट देंगे 25 इक्वल टू क्या आ गया? 13 बटे के क्या आ गया? 5। तो बटे के क्या आ गया? 5। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 बटे के 5। ऑप्शन नंबर 13 बटे के 5 में मेरा हमको क्या देना पड़ेगा? 1 बटे के 5 भरना है। कितना भरना है? 1 बटे के 5। 1 बटे 5 केवल नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखो ऑप्शन नंबर कितना दिया है? 1 बटे 5। तो 1 बटे 5 दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा वापस? सही ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 में दिया हुआ है कौन नहीं है। क्या पूछ रहा है? कौन नहीं है। अब इसमें से सबसे पहला बात हम इसको हल करते हैं। क्या करते हैं? तो 1 बटे 3 क्या दिया हुआ है? -1 बटे के 3 को हर को बराबर करेंगे तो, और उधर क्या दिया हुआ? 1 बटे 2 के। तो हर को बराबर करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो दोनों का हर हम 6 के बराबर करने के लिए कितना से गुना करें इसको? तो गुना इसको करना पड़ेगा हमको 2 से। कितना करना पड़ेगा? 2 से। इसे 2 से गुना करना पड़ेगा, कितना होगा? -2 बटे के आ गया 3 दूना के 6। इसमें कितना करना पड़ेगा? 3 से, तो 3 से कर दिए तो इसमें कितना हो गया? 3 दूनी कम के 3 बटे के 3 दूना के 6। अब देखो मेरे पास परिमेय संख्या क्या क्या आ सकता है। तो मेरा पास परिमेय संख्या आ सकता है क्या? तो -1 आ सकता है। सबसे पहले -2 है, तो -1 होगा इसके बीच में, -1 बटे के 6। दूसरा क्या आएगा? 0 हो जाएगा। तीसरा क्या आएगा? 1 बटे के 6 प्लस में हो जाएगा, अबर ताकि प्लस के 3 है। तीसरा क्या होगा? तो 2 बटे के 6 हो जाएगा। 2 बटे के 6 हो जाएगा। अब 2 बटे के
6 जब हो जाएगा 6। अब इसमें से ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में कौन नहीं है। क्या देखना है कि ऑप्शन में कौन नहीं है। तो ऑप्शन में परिमेय संख्या नहीं पूछा तो दो ऑप्शन नंबर डी, ताकि मेरा पास कौन चाहिए -1/6, दूसरा 0, तीसरा 1/6 और चौथा आ गया है 2/6। अब 2/6 यहाँ दिया हुआ -2/6, तो इसका मतलब मेरा आंसर कौन आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जा रहा है। तो बचा -2/6, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हम अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 7 की तरफ। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होता है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। कितना परिमेय संख्या होता है बाबू, इसे याद रखना, अनंत परिमेय संख्या होता है। तो अनंत कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/13 को किससे गुना करना होगा। कितना गुणनफल क्या प्राप्त करना है, 1 प्राप्त करना है, तो इससे हमको किससे गुना करना होगा। तो किससे गुना करना होगा, तो देख लो क्या दिया हुआ है। तो 7/23 दिया हुआ है। तो इसे हम गुना कर देते हैं किससे, 23/7 से। किससे कर दें, 23/7 से। तो 7 से 7 कट गया, 23 से 23 कट गया, इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो गुणनफल कितना आ जाएगा बाबू, तो गुणनफल 1 आ जाएगा। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब -7/23, यहाँ माइनस नहीं दिया, हाँ क्या है दूसरा, -23/7, गलत जवाब। तीसरा नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। कौन नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा नंबर। कितना है, 23/7। 23/7 से जब गुना करेंगे तो मेरा गुणनफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 8 तो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 यही है, क्या है, 3/4 का व्युत्क्रम होगा। 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम अभी बताए हैं, क्या बताए हैं कि गुना से भागा में, भागा से गुना में, तो इसमें क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, तो क्या आ जाएगा, 4/3। 4/3 ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, तो 4/3 दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर कितना की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10 की तरफ जाने से पहले 10 को देख लो क्या बोल रहा है, 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा। समतुल्य परिमेय संख्या का अर्थ होता है बराबर परिमेय संख्या, उससे उसके बराबर परिमेय संख्या को देखना है, उसे बराबर परिमेय संख्या को देखना है। तो समतुल्य परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, बराबर के परिमेय संख्या। तो बराबर परिमेय संख्या देख लो, यहाँ सबसे पहला बात देखो कौन सी दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, 2/4 दिया हुआ है और 3/2 दिया हुआ है, 5/7 दिया हुआ है। तो समतुल्य मतलब क्या होता है, उसके बराबर, काटने के बाद उसके बराबर आ जाए। देखो तो इसको काट सकते हैं, मानक रूप में से लिख सकते हैं, 1/3 तो अपने आप मानक रूप में लिखा हुआ, तो इसलिए हम 2/4 के मानक रूप में बदलते। देखो 2 एकम के 2, 2 गुना के 4, कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो 1/2 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि देखो 2/4 क्या लिखना है हमको, 2/4 है, इसे काटेंगे तो 1/2 आ गया, मतलब मानक रूप क्या है, 1/2 है। तो इसलिए इसका समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन पूछा है 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ये बोर्ड मॉडल में पूछा है, अर्थात मॉडल सेट जो दिया है उसका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, इसे हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम गुना से भागा, भागा से गुना, तो 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या क्या है? तो धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं हो, या तो प्लस का चिन्ह हो, उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं, या उसे हम धनात्मक संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। तो बात आगे हम देखते हैं। तो इसमें से क्या बोला है? धनात्मक परिमेय संख्या। तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ? -5, तो ये धनात्मक है नहीं, कारण माइनस लगा हुआ। दूसरा क्या दिया है? -1/2, तो ये भी माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी धनात्मक नहीं है, ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। जिसके पीछे माइनस लगा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। माइनस रहेगा उसे ऋणात्मक, ऋणात्मक। प्लस या कोई चिन्ह ना हो तो उसे हम बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक। तो यहां सबसे पहला बात हम चलते हैं कि -5 तो नहीं होगा, पहला मेरा क्या है? नहीं है। दूसरा दिया हुआ -1/2, यह ऋणात्मक है, मेरा धनात्मक नहीं है। तीसरा -3/2, ये भी मेरा आंसर नहीं है। चौथा में क्या दिया? -4/-5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस जब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस के 4/5। देखो माइनस के 4/के, माइनस से माइनस कट गया, आ गया प्लस के 4/5। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक धनात्मक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। -9 का योजक प्रतिलोम। आप योजक का बात समझ लो। योजक प्रतिलोम जहां पूछ दे तो घटाव से जोड़ में और जोड़ से घटाव में। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? तो चिन्ह का खेला है। चिन्ह का खेला क्या है? योजक प्रतिलोम पूछा है, तो -9 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सी? प्लस के 9। और अभी प्लस पूछ दे तो माइनस की 9, अब माइनस पूछ दे तो प्लस की 9। अब यहाँ क्या दिया है? -9, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो प्लस के 9। जैसे कि देखो दिया हुआ है माइनस के, दिया हुआ है -9, तो इसका योजक प्रतिलोम, योजक प्रतिलोम होगा प्लस के 9, अर्थात प्लस के 9 में हम 9 केवल 9 भी लिखेंगे तो फिर भी मेरा सही जो, ताकि प्लस छुपा हुआ होता है, प्लस जरूरी देना नहीं है, तो इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। तो देखो 9 कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है +9, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। कहां दिया हुआ? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में दिया हुआ 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो समतुल्य परिमेय संख्या उसे कहते हैं कि परिमेय संख्या के बराबर हो। किसके बराबर हो? जो परिमेय संख्या है उसके बराबर हो। तो बराबर हो तो 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? तो 2/5 का तो सिंपल बात है कि ऑप्शन नंबर बी 4/10 हो जाएगा, परंतु होगा कैसे उसको भी समझते हैं। होगा कैसे उसको भी समझते हैं। एक क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। कहां दिया हुआ है? 2/5 का, 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या। तो इसे देखो तो 1/3, 2/5 अपना मानक रूप में परिमेय संख्या है, 1/3 तो अपने आप मानक रूप में है। 4/10 क्या है? 4/10, 4/10, 4/10। अब 4/10 को काट के देखो तो 2/5 के बाद बदलेगा, 2/2 से काटेंगे 2×5 के 5। तो अर्थात मेरा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि 2/5 के बराबर है 4/10। बराबर को ही समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं या समतुल्य कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया है 5/9 प्लस के माइनस के 8/9 का मान होगा। क्या निकालने बोला है? इसका मान होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, मान तो निकाल सकता है आराम से। कैसे? यहां दिया हुआ है कितना? 5/9, तो 9 का एलसीएम सीधा कितना आ गया बाबू? 9 आ गया। 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 9, एलसीएम आ गया 9। अब देखो त्रिपुरम कितना है? 9 एकम के 9, तो 5 - 3/के, यहाँ 5 आ गया। माइनस प्लस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस के 8। अब 5 में 8 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस के 3/के 9। जब काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/के 3 या 9, -1/के 3। तो देखो -1/के 3 होगा, या तो क्या होगा? या होगा -3/के 9। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? -1/के 3, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब में हमको घेर देना है कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, 16 में क्या दिया हुआ है कि 3/-5 इंटू -5/3 का मान होगा। तो इसको सबसे पहले हम हल करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, -3/-5, -3 नहीं है, 3/5, 3/-5 गुने के -5/3। अब देखो तो यहां से यहां खत्म, यहां से यहां खत्म। अब बात रह गया माइनस माइनस, इसका सही जवाब हो जाएगा 1। क्या होगा 1, कारण माइनस से माइनस भी तो कट गया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 1। 1 कहां दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो 17 में दिया हुआ है -5/9 का योजक प्रतिलोम क्या होगा। तो योजक प्रतिलोम क्या करते हैं, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में। तो -5/9 है, अर्थात कि किसमें है, माइनस में। तो इसका प्लस मान हो जाएगा कितना, 5/9। तो 5/9 कहां दिया हुआ है, तो 5/9 दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5/9। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है 18 में दिया है 3/8 के गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम गुना से भागा में, भागा से गुना में। तो 3/8, तो भागा में कौन है 8, गुना में कौन है 3। तो इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, अर्थात अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। इसमें हर, अंश और हर समझता है कि नहीं। ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर को कहते हैं अंश, अंश, और नीचे को कहते हैं हर। तो हर को हम ऊपर कर देंगे, अंश को हम नीचे कर देंगे। तो मेरा क्या निकल जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसमें से देखो तो क्या हो जाएगा, 8/3। 8/3 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है क्या, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्यों होता है उसको भी समझ लो। जैसे कि मान लिया जाए 2/3 एक परिमेय संख्या है, इसको कोई भी परिमेय संख्या से हम गुना कर दें, मान लिया जाए 1/5 से कर दें, तो आएगा कौन सी, तो 2/15। तो 2/15 भी तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते किसे है, वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या कहते हैं, देखो 2/15 को भी परिमेय संख्या के रूप में अर्थात p/q के रूप में लिखा जा सका है। तो इसलिए जब भी पूछे दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो वो हमेशा क्या होता है, परिमेय। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय। अभी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनखंड पूछ दे कि एक परिमेय इंटू अपरिमेय इक्वल टू क्या होगा, तो परिमेय इंटू अपरिमेय हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। पर अपरिमेय इंटू परिमेय हमेशा कौन सी होता है, अपरिमेय। परिमेय इंटू परिमेय क्या होता है, परिमेय। अपरिमेय इंटू अपरिमेय इक्वल टू क्या होता है, तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय। उसमें संभावना नहीं, कभी परिमेय भी आ सकता है, कभी अपरिमेय भी आ सकता है। तो अब इसमें से 4 क्वेश्चन पूछता है, चारों कंप्लीट कर दें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या हो जाएगा, परिमेय होता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, 20 में परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होते हैं। व्युत्क्रम मतलब कौन सी होता है, गुणात्मक प्रतिलोम के समान होते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम के समान कौन सी होगा, जैसे कि मान लिया जाए हम लिखते हैं 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा। इसे हम जब पलटेंगे तो 1/2 होगा। ये तो समान है नहीं, ये तो नहीं मैच किया, तो समान नहीं है, तो इस प्रकार से होगा नहीं। तो ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ, ऑप्शन के आधार पर देखो, वैसे तो 1 होता है, क्या होता है 1। अब हम लोग इसको हल करते हैं कैसे, कैसे 1 होगा, तो यहाँ देखो तो 1 है,
तो इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है। जब इसको पलटेंगे तो भी क्या आएगा, 1/1, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात व्युत्क्रम में भी बदले तो क्या आ गया, 1/1। अब दूसरा प्रश्न यहाँ है -1 होता क्या है, तो -1 जब यहाँ है तो -1 यहाँ है तो क्या होगा, ये पूरे संख्या किसमें है, माइनस में है। अब जब इसको हम पलट देंगे तो ये एक ऊपर चल जाएगा, मान लिया जाए माइनस यहाँ लग गया, तो फिर भी ये पूरा संख्या किसमें है, माइनस में है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये भी हो गया माइनस में। तो माइनस माइनस, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा -1 और -1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, कि इसका व्युत्क्रम हमेशा क्या होता है, समान होता है। 20 मिनट हो गया। धन्यवाद। अब अगला क्लास इसका जो क्वेश्चन बच गया वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक दूसरे के पास शेयर जरूर करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद।